आदाब, मैं असलम परवेज़ न्यूज़ 360 हिंदी देवरिया के लिए। मैं यहाँ देवरिया जनपद के विकासखंड बनकटा के ग्राम रहीमपुर में हूँ। मैं यहाँ सगीर साहब के दरवाजे पे हूँ। पिछले 25 दिसंबर को इनके भाई मोहम्मद बलिस्टर जो है कि पडरी बाज़ार से आ रहे थे अपने बाइक से। बीच रास्ते में आँख में तिनका पड़ गया, जिसके वजह से रुके और दूसरे साइड से एक अपाची वाला आया और उनको टक्कर मार दिया, जिससे उनके सर में चोट आई। गंभीर रूप से घायल हो गए। से उनको ले जाया गया, भाट पर ले जाया गया पीएचसी पे। वहाँ हुआ इलाज हुआ। उसके बाद जो है कि उनका इंतकाल हो गया। और जो है कि इसके बाद कुछ लोग थे जो थाने में FIR कराना चाहते थे, कुछ लोग इसमें ही नहीं कराने देना चाहते थे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ के लोगों की मेहनत रंग लाई। कुछ लोग पहुँचे, संभ्रांत लोग, और FIR भी दर्ज हुआ। और उसमें जो है कि सबसे देखने वाली बात है कि मुसलमान जिसको वोट देता है उससे अपने लिए सुरक्षा की भी उम्मीद करता है। और हम सगीर साहब से बात करेंगे, कुछ गमगीन हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं कि इनके दुख में कोई नहीं आया। सर, ऐसा हुआ कि हमारा छोटा भाई मोहम्मद बलिस्टर पडरी बाज़ार से आ रहे थे बाज़ार करके, और साइड में आंख मसलने लगे गाड़ी खड़ा करके। उतने ही देरी में एक बाइक आई पीछे से और मार दी। गिर गए, पैर 2 जगह टूट गया, सर भेजा फट गया। और उनको गाड़ी में उठा करके ले जाया जा रहा था भाट पर सरकारी हॉस्पिटल में। रास्ते में ही दम टूट गया और वहाँ से पुलिस अपने हिरासत में लेके वो पोस्टमार्टम के लिए चली गई। साथ में 2 मेरे लड़के भी गए, जो कि 1 बजे रात को वापस आए, मेरे ही गाड़ी से वापस आए। और उसके बाद जो है दूसरे दिन जो है हम लोग FIR थाने में 4 बजे शाम को दिया, लेकिन वो दर्ज नहीं हुआ था। तो फिर शुक्रवार के दिन हम लोग नमाज से पहले पता किए तो पता चला कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। तो हम लोग गांव के सहारा लेकर के गए, तो वहाँ के जो बाबू साहब ऑफिसर लोग हैं, जो भी हैं थानेदार लोग हैं, वो लोग FIR को दर्ज किए 10 बजे दिन में। तब हम लोग आकर के जुमा का नमाज़ पढ़े और मट्टी दिए। लेकिन हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि जिनके पीछे बरसों से हम लोग जो अपना वोट देते आ रहे हैं, जिनको मसीहा समझ रहे हैं, हमारे दरवाजे पर देखने तक भी नहीं आए। इस बात का हमें बहुत बड़ा अच्छा, अफसोस है। ये बताइए कि कोई जनप्रतिनिधि आपके घर आया कि नहीं, किसी ने मदद किया कि नहीं? नहीं, इस मामले में हमारे दरवाजे पर किसी ने नहीं आया। ये दुख मुसीबत सुन करके कोई नहीं आया। सिर्फ एक आदमी आया, वो भी आदमी बाहर में कहीं रहते गए थे वो। तो वहाँ पेपर में देखे या मोबाइल में देखे कि रहीमपुर में ऐसा घटना हुआ है, तो उन्होंने फ़ोन किया अपने कोई मित्र के पास रहीमपुर में कि भाई रहीमपुर में ऐसा वाक़या हो गया है, हम तुरंत वहीं पहुँचते हैं, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। जिनका नाम कौन थे वो? जिनका नाम था अश्वनी कुमार। वो भाजपा के नेता अश्वनी कुमार सिंह? हाँ, भाजपा का नेता अश्वनी कुमार सिंह थे। बहरहाल बार बार भी आकर के वो खैरियत पूछते हैं हम लोगों को। उनके तरफ से हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन जनप्रतिनिधि जिसको आप वोट देते थे वो नहीं आया? नहीं, हमारा तो साइकिल वाला ही था। साइकिल वाले के ही सहारे हम लोग चलते थे और ये समझते थे कि हमारा हर मौके वारदात पर ये मदद करेंगे। लेकिन आज तक कोई ऐसा, उनकी कोई मुंशी मैनेजर, ऐसा कोई चपरासी, कोई भी आदमी हमारे दरवाजे पर नहीं आया घटना स्थल को पता करने तक। ये बड़े अफसोस की बात है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में 98% मुसलमानों ने वोट दिया भाजपा को हराने के लिए। लेकिन आज जब मुसलमानों पे दुख मुसीबत आता है तो वे चुप्पी साध जाते हैं। आज मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुसलमान वोट देकर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्षेत्रीय नेता इस संकटकालीन स्थिति में जो है कोई भी झांकने के लिए नहीं आया, न दुख में हाथ बटाया। ये क्षेत्र के कब्रिस्तान को, जहाँ भी कब्रिस्तान में घास फूस होता है, ये निःशुल्क सफाई का काम करते हैं। और इनके भाई मोहम्मद बलिस्टर का इंतकाल हुआ, इनके परिवार में कोई हालचाल पूछने नहीं आया। मदद की तो दूर की बात है, कोई दुआ सलाम करने तक नहीं आता है। ऐसे में मुसलमान किससे उम्मीद करेगा? और आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम कहना यही चाहते हैं कि कोई व्यवस्था अगर बने तो सरकारी तौर से कुछ मदद मिल जाए हमारे भाई के बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आएंगे तब तो कोई बात होगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करता हूं
कि मोहम्मद बलिस्टर के परिवार को आर्थिक मदद किया जाए। ये बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहे चाहतनी है सरकार से और चाहे प्रशासन से, हमरा 3 गो छोटा छोटा बच्चा बड़ा सन, ओकनी के कैसे परवस्ती लागी? ना हमरा खेत बा ना एती बा, मजदूरी आदमी मजदूरी कह के हम लोग हमरा इनके खियावत रहन। अब हमनी के आज जो एक्सीडेंट कैलस उ आज ले हमरा दरवाजा पर ना आइल देखे खातिर, ना ओकर गाँव वाला ना ओकर घर वाला, अब ना कोई नेता आइल। हमारा बच्चा कैसे पलई सन, कैसे पोसई सन? छोटा छोटा पर बच्चा बड़ा सन। जो ये कह रही है वो बिल्कुल सच बात है। आज तक कोई ऐसा नेता हो या कोई भी आदमी हो पूछने नहीं आया दरवाजे पर कि आपके घर ऐसा घटना हुआ है, इसमें हम कुछ आर्थिक मदद कर सकें। ना कोई नेता आया और ना कोई भी नहीं आया। ऐसा कोई सदस्य नहीं आया जिनसे हम लोग उम्मीद रखते थे हर बार कि ये हमारे सब कुछ हैं, लेकिन आखिरी वक्त में वो दिखाई नहीं दिए। इसका बहुत बड़ा अफसोस हम लोगों का है। परवेज न्यूज़ 360 हिंदी देवरिया के लिए